अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके लौटे पीएम मोदी ने जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया, उसका असर सीधे तौर पर एक कंपनी पर बुधवार को दिखा। 24 जनवरी को महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। बाजार के खुलने के कुछ देर में ही कंपनी के शेयरों में करीब 8% तक की बढ़त दर्ज की गई। इस बढ़त के पीछे दो बड़े फैक्टर्स रहे। अगर आपका भी पैसा आरईसी लिमिटेड में लगा है या फिर आप पावर स्टॉक में निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। वीडियो में आगे बात करेंगे दोनों फैक्टर्स और शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में, साथ ही जानेंगे ब्रोकरेज का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। भारत सरकार के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कंपनी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी लिमिटेड ने बुधवार को एक तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। बुधवार का दिन उसके लिए शानदार रहा। कंपनी के शेयरों में तेजी ने निवेशकों को गदगद कर दिया। 7% से ज्यादा की तेजी के पीछे दो बड़ी वजह रही। पहली तो आरईसी लिमिटेड का दिसंबर 2023 तिमाही में कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ लगभग 13.5% बढ़ना रहा है। वहीं दूसरी बड़ी वजह यह है कि आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज देगी यह कंपनी। इन्हीं दोनों खबरों के दम पर आरईसी के शेयरों में बुधवार को तेजी रही। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद घोषणा की थी कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट सेट किया है। पीएम ने इसको लेकर एक्स पर लिखा कि इसका मकसद गरीब और मध्य वर्ग के बिजली के बिलों में कटौती करना है और साथ ही इस स्कीम के जरिए सरकार की एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने की भी कोशिश है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE ने आरईसी को रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए ओवरऑल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में नामित किया है। आरईसी बतौर नोडल एजेंसी इस योजना के तहत काम करेगी। MNRE इस योजना के लिए दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है जो जल्द ही जारी किए जाएंगे। आरईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि इस नई योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए 1 साल का लक्ष्य दिया गया है। आरईसी के बोर्ड ने मैनेजमेंट को 8 ऐसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन जारी करने के लिए ऑथराइज किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी के रूप में काम करने जा रहे हैं। एमडी ने कहा कि आरईसी रूफटॉप सोलर मिशन के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए तक की लोन सुविधा देने में कंपनी सक्षम है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में एनटीपीसी, एनएचपीसी, ईईएसएल, पावर ग्रिड, एसईसीआई, टीएचडीसी, एसजेवीएन और एनईपीसीओ नाम शामिल है। ये रेस्को मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भी बढ़ चढ़कर काम करेंगी। बता दें, आरईसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। 1969 में कंपनी की स्थापना हुई थी। हाल ही में आरईसी ने हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, रेलवे, बंदरगाहों, पुलों जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया है। वहीं एक बार आरईसी के तिमाही नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा और ब्याज से आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने बताया कि फाइनेंस कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आरईसी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.6% की बढ़ोतरी के साथ 3,269.3 करोड़ रुपए रहा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII 4,159 करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं इसी अवधि में कंपनी के ग्रॉस एनपीए रेशियो में भी सुधार देखने को मिला और नेट एनपीए में गिरावट देखने को मिली है। शेयर के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो कंपनी ने अपने निवेशकों को पिछले 5 दिनों में करीब 7% तक का रिटर्न दिया है। एक महीने में शेयरों में 10% के करीब की तेजी देखी गई है। वहीं आरईसी ने 6 महीने में निवेशकों को 166% का मुनाफा कमा कर दिया है और एक साल में 275%। वहीं 5 साल में कंपनी ने निवेशकों को 409% के करीब का दमदार रिटर्न दिया है। वहीं पिछले हफ्ते ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA ने पावर सेक्टर के फाइनेंस करने वाली आरईसी पर खरीदारी की सलाह दी। साथ ही
प्रति शेयर टारगेट प्राइस 510 रुपए दिया है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा जब भी आप निवेश से जुड़ा हुआ प्लान करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।